मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी, एडवोकेट, हाई कोर्ट मुल्तान, पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। वर्ल्ड कप से पाकिस्तान बाहर हो चुका और पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा टीम पाकिस्तान वापस आ चुकी और पाकिस्तान अमेरिका जैसी टीम से भी वर्ल्ड कप में हार गया था। अभी आजकल आपने मुख्तलिफ चैनल्स पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में मुख्तलिफ लोग तबसरे कर रहे हैं। उनमें एक तबसरा मुबशर लुकमान साहब हैं, एक एंकर पाकिस्तान के, उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि बाबर आजम ने एक गाड़ी ख़रीदी है, एक गाड़ी ली है 7-8 करोड़ की जिसकी मालियत है, और वो उनको जो है मैच हारने की बिना पर इनाम के तौर पे दी गई है। यानी उन्होंने जो मैच फिक्सिंग का इल्ज़ाम लगाया बाबर आजम पे। इसकी क्या हकीकत, एक तो मैं ये बताऊंगा, और दूसरा जो इंडियन क्रिकेटर्स हैं, अभी एक सहवाग ने बयान जारी किया कि बाबर आजम को T20 में जगह नहीं बनती बाबर आजम की पाकिस्तान क्रिकेट टीम में T20 में। और इस तरह इरफान पठान ने भी कुछ अर्सा पहले एक बयान दिया, हुसैन गवास्कर ने भी दिया। तो इंडियन क्रिकेटर्स इस तरह के बयान क्यों देते हैं और पाकिस्तानी कुछ क्रिकेटर्स बाबर आजम के क्यों खिलाफ हैं, और ये ग्रुप बंदी जो है पाकिस्तान टीम में ये वाकई है, इसकी क्या सूरत हाल है, तो ये चीज़ें मैं मुख्तसर तौर पे ये डिस्कस करूँगा। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मुबशर लुकमान का जहाँ तक बयान का तल्लक है कि 7-8 करोड़ की गाड़ी बाबर आजम ने ले ली और वो हैसियत नहीं रखता और ये उसको मैच फिक्सिंग की वजह से मिली है गाड़ी, तो पहली बात तो ये है कि मैं बताऊं कि बाबर आजम की तनख्वाह जो है, माहाना तनख्वाह, वो 65 लाख के करीब है। इसके अलावा वो T20 टेस्ट मैच और वनडे की जो फीस होती है वो उससे अलग मिलती है इस 65 लाख के अलावा। इसके अलावा वो जो लीग्स खेलता है वहाँ करोड़ों रुपए मिलते हैं प्लेयर्स को, और बाबर आजम दुनिया के जो टॉप जो बैट्समैन हैं चंद, उनमें उसका शुमार होता है, तो वो करोड़ों रुपए उसको वहाँ से मिलते हैं। इसके अलावा वो जो इश्तहार वगैरह आजकल आप टीवी पे देख रहे हैं, बाबर आजम 2-3 इश्तहारात आपको नज़र आ रहा होगा। एक इश्तहार के जो 30 सेकंड से 1 मिनट का होता है उसके 5-6-7 करोड़ रुपए वो लेता है उस इश्तहार के। तो जितनी उसकी इनकम है, जितना उसका नाम है, उसके लिए 7-8 करोड़ की गाड़ी लेना कोई मसला ही नहीं है। एक इश्तहार से उस गाड़ी की कीमत पूरी हो सकती है। तो लिहाजा इस किस्म का बयान देना, मैच फिक्सिंग का इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाना, ये किसी भी तौर जो है वो मुनासिब नहीं है। कोई भी शख्स, वो चाहे डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे कोई गुलूकार हो, जब अपनी महारत की इंतहा पे पहुंचता है तो फिर जो दौलत है उसके आगे हाथ बांध के खड़ी होती है, तो ये दौलत मसला ही नहीं होती। अब अगला सवाल कि इस तरह के इल्ज़ाम क्यों लगाए जाते हैं। ये पाकिस्तान में जो यूट्यूबर्स हैं उनको ज़्यादा व्यूअर्स की तलाश होती है। बाबर आजम के ख़िलाफ़ जब बात करेंगे तो फिर इंडिया के जो व्यूअर्स हैं वो पाकिस्तान के व्यूअर्स से 5-6 गुना ज़्यादा हैं। वो उस प्रोग्राम को ख़ास तौर पे देखते हैं, क्योंकि बाबर आजम जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट का एक ऐसा सितारा है जो कि इंडिया का जो सुपरस्टार विराट कोहली है उस पर रिकॉर्ड तोड़े जा रहा है। इसलिए जब उनको कोई ऐसी खबर मिलती है बाबर आजम के ख़िलाफ़ तो वो देखते हैं। तो हमारे कुछ लोग ज़्यादा व्यूज़ लेने के लिए, ख़ास तौर पे इंडिया के व्यूज़ लेने के लिए, वो बाबर आजम के ख़िलाफ़ इस तरह के प्रोग्राम जो है वो कर लेते हैं। इनको भी आप अगर छोड़ दें, आप क्रिकेट टीम के जो सीनियर हमारे खिलाड़ी हैं उसमें वकार यूनुस है, वसीम अकरम है, रमीज़ राजा हैं और होंगे। आप नासिर हुसैन का तो बयान सुनेंगे कि वो ये जब उन्होंने कहा कि मैं इंडिया के लोगों से माज़रत के साथ एक बात कर रहा हूँ कि बाबर आजम की जो कवर ड्राइव है वो विराट कोहली से बेहतर है, कहीं बेहतर है। उन्होंने बाकायदा वीडियो में फिर कवर ड्राइव वो रीज़न भी बताई थी कि क्यों बेहतर है। लेकिन आप ऐसी कोई बात वसीम अकरम, वकार यूनुस, शुएब अख्तर की वगैरह से नहीं, कभी नहीं सुनेंगे। उसकी क्या वजह? उसकी वजह यह है कि ये चाहते हैं कि इंडिया में हमें वेलकम किया जाए, इंडिया में जो है हमें जो है वो जब हम इंडिया जाएँ तो हमें अच्छे तरीके से वो पेश आएँ। तो वो उस सूरत में ही है ना
कि वो अगर वो बाबर आजम को विराट कोहली से बेहतर करार दे देंगे तो जाहिर है इंडिया में फिर इनको वो चीज़ रिस्पेक्ट नहीं मिल रही। बाकी रह गया तल्लक कि ये जो क्यों बाबर आजम के खिलाफ इंडियन खिलाड़ी क्यों बोलते हैं। अभी आपने सहवाग का बयान सुना होगा। उसने कहा कि जी बाबर आजम को T20 क्रिकेट में नहीं होना चाहिए। इस तरह इरफान पठान का। इंडिया के लोगों का दुख जो है ना, वो क्रिकेटर्स का दुख समझ आता है। वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में हमेशा कहा जाता था कि पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो बेहतरीन है और इंडिया की बैटिंग बेहतरीन है। तो लेकिन अब ये हुआ कि इंडिया ने बैट्समैन पैदा भी किए, उसमें सुनील गावस्कर भी था, उसमें टेंडुलकर भी था, दोनों बहुत अच्छे खिलाड़ी भी थे। लेकिन उसके बाद वो जो विराट कोहली आया तो वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ता चला गया दुनिया भर के क्रिकेटर्स के। उसने टेंडुलकर को कहीं पीछे छोड़ दिया। सुनील गावस्कर तो खैर उस मुकाबले में ही नहीं था। सुनील गावस्कर का तो वनडे का जो रिकॉर्ड है वो ये है कि 106 मैच खेल के उसकी सिर्फ 1 सेंचुरी है। टेंडुलकर का जो रिकॉर्ड है वो 200 से ज़्यादा इनिंग्स खेलने के बावजूद उसका कोई ट्रिपल सेंचुरी नहीं है और जो 250 स्कोर भी नहीं है और मैक्सिमम जो उसके स्कोर हैं 248 हैं। तो विराट कोहली एक ऐसा खिलाड़ी था जो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ता चला गया और वो लग रहा था कि ये दुनिया के जो अजीम तरीन खिलाड़ी बनने की अहलियत रखता है। लेकिन हुआ ये कि पाकिस्तान से एक ऐसा क्रिकेटर उठा जिसने विराट कोहली के रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिए। और एक नहीं, हर 2 हफ्ते बाद, हर महीने बाद एक खबर आती है कि बाबर आजम ने विराट कोहली का फलां रिकॉर्ड तोड़ दिया। बाबर आजम ने तेज तरीन 1000 रन में, 2000 रन में, 3000 रन में, 5000 रन में, सेंचुरियों में। T20 में भी दोनों के तकरीबन एक जैसे मैचेस हैं, लेकिन बाबर आजम की 3 सेंचुरियाँ हैं और विराट कोहली की सिर्फ 1 सेंचुरी है। इस तरह दीगर तमाम रिकॉर्ड तोड़ता चला गया। अभी रिसेंटली T20 में सबसे ज़्यादा रन का रिकॉर्ड बाबर आजम ने तोड़ दिया। तो हर 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, महीने बाद एक खबर आती है कि बाबर आजम ने आप कभी ये खबर नहीं सुनेंगे कि विराट कोहली ने बाबर आजम का रिकॉर्ड तोड़ा है। आपको खबर यही मिलेगी विराट कोहली रिकॉर्ड मेकर है और बाबर आजम रिकॉर्ड ब्रेकर है। तो इसलिए इंडियन की परेशानी समझ आती है। अब वो उससे हजीमत से बचने के लिए, क्योंकि आलमी सतह पे बाबर आजम के कई साल तक नंबर 1 रहा ICC रैंकिंग में, तो वो उस हजीमत से बचने के लिए कभी वो इल्ज़ाम लगा देते हैं कि बाबर आजम ने छोटी टीमों के खिलाफ स्कोर किया है और कभी वो इल्ज़ाम लगा देते हैं कि जी बाबर आजम मैच इनिंग्स नहीं खेलता और इस तरह के जो है ना वो मुख्तलिफ इल्ज़ाम लगाते हैं। हालांकि बाबर आजम की अगर सबसे बड़ी इनिंग्स टेस्ट में है तो वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है जो उसने 196 स्कोर किया। बाबर आजम की अगर वनडे में सबसे बेहतरीन इनिंग्स है तो वो न्यूजीलैंड के खिलाफ है जो उसने वर्ल्ड कप में सेंचुरी की थी। बाबर आजम की अगर T20 में सबसे अच्छी इनिंग्स है तो वो इंडिया के खिलाफ है जब उसने इंडिया को 152 स्कोर किया था T20 में और पाकिस्तान ने 10 विकेटों से, बाबर आजम ने और रिजवान ने वो चेज कर लिया था। इंडिया ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि कभी पाकिस्तान उससे 10 विकेटों से मैच जीत सकता है। इंडिया ने यकीनन हमें काफ़ी मैच हराए होंगे, ख़ासतौर पर 2000 के बाद, ख़ासतौर पर वर्ल्ड कप वगैरह के ICC के मैचेस। लेकिन पाकिस्तान ने ये 2 शिकस्तें इंडिया को दी हैं ना, इंडिया कभी इतनी बड़ी शिकस्त पाकिस्तान को दे नहीं सका। चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान इंडिया को 180 स्कोर से हराया। इंडिया ने इतने बड़े मार्जिन से कभी पाकिस्तान को नहीं हराया। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने इंडिया को 10 विकेटों से हराया। इंडिया कभी इतने रन से नहीं हरा सका। और आप सेंचुरीज का हिसाब देख लें, आप 50s का देख लें, आप तमाम रिकॉर्ड जो है बाबर आजम विराट कोहली के तोड़ चुका है और उसके पीछे छोड़ चुका है। इसलिए उनकी प्रॉब्लम समझ आती है। सहवाग साहब फरमाते हैं कि बाबर आजम को T20 में नहीं होना चाहिए। सहवाग साहब से पूछें कि क्या विराट कोहली को होना चाहिए, क्योंकि दोनों का रिकॉर्ड तकरीबन सेम है। दोनों एक ही म्यार के खिलाड़ी हैं, दोनों टुल्ले नहीं हैं, दोनों छक्के मारने वाले नहीं है कि हर बार भी छक्का मारता है। दोनों का स्टाइल एक जैसा है। दोनों तीनों टेस्ट में, वनडे में, T20 में परफॉर्म करते हैं और दोनों का स्ट्राइक रेट भी तकरीबन एक जैसा ही है। थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, विराट कोहली का थोड़ा बहुत बेहतर होगा। लेकिन इंडिया में अपने खिलाड़ी के साथ ये नहीं किया जाता जो पाकिस्तान में किया जाता है। इंडिया में विराट कोहली 2.5 से 3 साल तक बगैर उसने कोई सेंचुरी नहीं की, लेकिन इंडिया ने उसको सपोर्ट किया। अभी वर्ल्ड कप में 6-7 मैच वो खेल चुका है, उसकी 150 नहीं है, लेकिन कोई उसके खिलाफ नहीं बोल रहा। यहाँ वो स्कोर करता रहा वर्ल्ड कप में, गो के मैचेस हार गए, पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। लेकिन यहाँ तूफान है। अगर यही कारकर्दगी विराट कोहली वाली बाबर आजम की होती तो यहाँ तूफान बर्पा होना था। क्यों कि हम अपने हीरोज़ की रिस्पेक्ट नहीं करते। अगर अल्लाह ने हमें ऐसा खिलाड़ी दे दिया है जो क्रिकेट की तारीख का, जब वो रिटायर होगा तो क्रिकेट की तारीख के जो 2-3 अजीम बैट्समैन हो गए उसमें अपना नाम लिखवा चुका होगा, लेकिन हम जो है उसकी टांगें खींचने में लगे हुए हैं।
एक साहब फरमाते थे शहजाद अहमद शहजाद साहब के जी वो जाली किंग है, और जनाब इसी तरह कुछ अर्सा पहले आपने मोहम्मद आमिर का बयान सुना होगा कि जी मैं टेल एंडर को बॉलिंग करना या बाबर आजम को बॉलिंग करना मेरे लिए एक जैसा है। इस तरह मोहम्मद आसिफ का बयान भी सुना होगा कि जी मैं बाबर आजम को अभी जो है मिड ओवर करा सकता हूँ। मतलब ये है कि इस लेवल तक जो हमारे क्रिकेटर्स आ चुके हैं, साबका क्रिकेटर जिनको कोई ज़ाती रंजिश है उसके साथ, और वो इस लेवल पे इस तरह की बातें जो करते हैं, तो इसलिए इंडिया का दुख समझ आता है। ठीक है, और बाकी रह गई ग्रुप बंदी की बात। हाँ, एक चीज़ दुरुस्त है, बाबर आजम को कप्तानी नहीं लेनी चाहिए थी। उसकी वजह यह है कि विराट कोहली भी तो बगैर कप्तानी के मैच खेलता है ना, तो ये अपने स्कोर करता रहता है। ये क्यों दोबारा कप्तानी में उसको खुद इनकार कर देना चाहिए था। ये जो हुआ, ग्रुप बंदी पाकिस्तान टीम में है, एक ग्रुप है शाहिनशाह अफरीदी का, एक हो गया बाबर आजम साहब का, और कहते हैं तीसरा ग्रुप भी है तो रिजवान साहब का है। अब मसला ये है कि ये अपने जो फेवरेट खिलाड़ियों को रखने के लिए बाबर आजम अपने ग्रुप को मजबूत करने के लिए इसकी मजबूरी थी कि चंद खिलाड़ी जो ये मुसलसल खिलाता रहा परफॉर्मेंस ना होने के बावजूद, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट को नहीं देखा गया, और अपनी पसंद के खिलाड़ी जो हैं वो या दोस्ती यारी से कहते थे वो नजर भी आया। अब क्या होगा, अब भी तो वो खिलाड़ी टीम से बाहर होंगे ना जिन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी। तो पहले ही इस चीज़ का सोच लेता है, इसको कप्तानी लेनी ही नहीं चाहिए थी। ये अपनी बैटिंग पर तवज्जो देता और वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसे बनाता रहता है। और मैं एक और बात बताऊँ, पाकिस्तान की बदनसीबी है कि ये पाकिस्तान में पहली बार ग्रुपबंदी नहीं है। इमरान खान जावेद मियांदाद के दौर में होती थी, इन दोनों की आपस में लगती थी। उसके बाद वसीम अकरम वकार यूनुस के दौर में हुई, और वहाँ तो वकार यूनुस और कुछ खिलाड़ियों ने जो बगावत कर दी थी वसीम अकरम के खिलाफ, जब वो कप्तान था कि हमने इसकी कप्तानी में नहीं खेलना, खुल्ला ये बात हुई थी। और उसके बाद यूनुस खान जब कप्तान था उसको हटाने के लिए हलफ लिए गए। तो ये पाकिस्तान की पुरानी हिस्ट्री है। तो अफसोस इस बात का यकीनन है कि आप करोड़ों रुपए कमाते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप अपनी कप्तानी लेने के चक्कर में पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर करवा बैठे कि जी मेरी कप्तानी हो, कोई कहता मेरी कप्तानी हो। तो मेरी नज़र में भी जिस बंदे का ये साबित हो कि वो उसने जानबूझ के परफॉर्मेंस नहीं दी ताकि बाबर आजम नाकाम हो और वो कप्तानी से उसको हटाया जाए, ऐसे तमाम क्रिकेटर्स को बाहर किया जाना चाहिए, और नए क्रिकेटर्स जो बाहर बैठे हैं जो टॉप परफॉर्मर है उनको लेकर आना चाहिए। बल्कि ये असूल बना लेना चाहिए कि जो परफॉर्मेंस देगा, जो टॉप क्रिकेटर होगा PSL का, जो टॉप क्रिकेटर होगा जो हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट है, उसको लेके आया जाएगा ऑटोमेटिक, ना कि हम बाकी चीज़ें देखते फिरेंगे। तभी हमारी क्रिकेट जो है वो बेहतर हो सकती है।